Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. જો ખેતીની વાત કરીએ ને તો આખી दुनियाમાં ऑर्गेनिकની खूब बातों થાય છે। मैं हिंदी में कहता हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आए गुजराती में तो मुझे बताना, मैं वो बात रिपीट कर दूंगा, क्योंकि आज बहुत सारे अलग अलग राज्यों से वैज्ञानिक मित्र और किसान मित्र है जो आए हैं। तो अगर थैंक यू, धन्यवाद। जब किसान और खेती की बातें करते हैं ना तो ऑर्गेनिक का बहुत सारी दुनिया में बातें चलती। किसान स्वीकार क्यों नहीं कर पाता है? तो उत्पादन घटता है, उसको डर है, और ये वास्तविकता है। मेरे गुरुदेव जी कहते थे कि गौ माता और किसान दुखी है तो देश कभी खुश नहीं रहेगा। लेकिन अभ्यास करके करना, बहुत साल R&D करके काम करना, तो कई साल R&D के बाद हमने गौ कृपा अमृतम निकाला। तो ये एक ऐसी पद्धति है, तो आप पूरा मन शांत रख के इस चीज़ को समझने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी पद्धति है जिसमें 7 दिन के अंदर ही यूरिया DAP पेस्टिसाइड्स बंद हो जाता है। 7 दिन में, भले 30 साल से केमिकल डाला हो, और केमिकल जितना उत्पादन उससे 1.5 डबल 3 गुना लेना है, उसके हमने अलग अलग प्रोटोकॉल्स तैयार करे कि इतना लेना है तो क्या करना, इतना लेना है तो क्या करना। और छोटा सा प्रयोग मैं बोलूँगा, उसको आँख बंद करके भी पालन मत करना, प्रयोग करो, अनुभव करो। 10 एकड़ भूमि है तो 1/4 एकड़ में करो, 20 बाय 20 फुट में करो, बट जितना करो वो सटीक करना, ऐसी मेरी विनती है। और आज जो भी मैं बात बोलूंगा उसको शांत मन से आप समझना। उसमें आधा अधूरा करने से बाल मृत्यु हो जाता है कभी अच्छी चीज का, तो कोई भी चीज आधी अधूरी मत करना, ये मेरी विनती है। ये हमारी गौशाला है, जो आपने सवेरे इसका पूरा देखा कि किस प्रकार हम गौशाला में सभी को रखते हैं, गौ माता और सभी विषय को। हाँ, अभी ये कुछ 2-4 मैं एग्जाम्पल बोल के पूरा प्रशिक्षण शुरू करता हूँ। जैसे ये हमारे बीच में ही आज ये किसान, गन्ने के अंदर उत्पादन जनरली 30 टन है पूरे भारत का एवरेज, तो ये किसान हमारे बीच में ही है। आज हम उनको सम्मानित भी करेंगे। माननीय सुनील जी है, जो इस पद्धति से 110 टन उत्पादन ले रहे, और 1 साल नहीं, कंटिन्यू 110 टन उत्पादन। अभी एक कहाँ 30 टन और कहाँ 110 टन है ना। तो सुनील जी एक बार खाली खड़े होंगे, एक बार सब उनके लिए, क्योंकि और ये उनके गन्ने का साइज आप देख सकते हैं उसके फोटो के साथ में, कितना गन्ना उनका हाइट है। तो सबके बीच में वो गन्ना लेकर के जाते साउथ में, और बोलते हमारे खेत में आके देखो। हम बोलते हैं आंख बंद करके विश्वास मत करो, तो गुड़ निकालना और सारी प्रत्यक्ष उनके प्रमाण के साथ बातें होती है, और कन्नड़ में वो शिविर लेते हैं। ये भी किसान आज हमारे बीच में है। सबसे मुश्किल फसल है अनार, उसमें से एक है। सबसे अच्छा फल भी अनार और अंगूर बोला है, उसमें ही सबसे ज्यादा केमिकल डालते हैं। तो अनार के अंदर पर एकड़ का 1.5 लाख का खर्चा होता है पेस्टिसाइड्स का, खाली पेस्टिसाइड, और भी दूसरे खर्चे। तो अमरीश जी कंटिन्यू कई सालों से, लगभग 7 साल हो गए, लगभग 6 से 6.5 लाख मिनिमम पर एकड़ का प्रॉफिट कर रहे। अमरीश जी भी हमारे बीच में, एक बार अमरीश जी एक बार खड़े हुए तो सम्मान के समय वो बताएंगे अनुभव के। तो और कई प्रकार का वो कार्य कर रहे, दूसरे लोगों को प्रेरणा दे रहे, और अभी 250 गाय गोबर के लिए लाने का उन्होंने प्रयोग शुरू कर दिया है। तो ऐसे ही हमारे बीच में घनश्याम भाई भी है, तो जो सुरेंद्र नगर के बाजू में अनार का ये आज जो सैंपल लेकर के आए, उनके अनार दूसरे के 60 में जाते, इनके 100 रुपये में जाते हैं। और हमारे बीच में ही है घनश्याम भाई, तो जीरा और अनार ये सारा जबरदस्त उत्पादन उसके सामने ले रहे। और ये हमारे बीच में माननीय निवृत्ति पाटिल जी है, उनका विशेष आज सत्र भी रहेगा, उनका एज ए स्पीकर भी आज है। तो एक वैज्ञानिक क्या कर सकता है, तो ये गौ कृपा अमृतम से किया वो हल्दी 1 किलो, एक ही पौधे का ये वेट है 800-900 ग्राम, और वो है 800 ग्राम। तो वैज्ञानिक क्या कर सकते हैं, एक आदर्श वैज्ञानिक क्या कर सकता है। आज हमारे बीच में निवृत्ति जी और संतोष जी है, तो उनके द्वारा वो सारा रिसर्च हम सबके बीच में एक बार सुनेंगे कि कितना पैसा उन्होंने केमिकल के बिना किसानों को कर दिया, और 10,000 से ज़्यादा किसानों को इसमें प्रेरित किया है। तो मैं निवृत्ति जी को, अभी उनका समय आएगा तो पूरा डिटेलिंग में आप उनको समय पूर्वक समझेंगे। ये सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती वो क्षेत्र का किसान है। उन्होंने लगभग डबल से ज़्यादा उत्पादन लिया है, शिव प्रसाद कोरे जी, और वहाँ पे बहुत ही अच्छे परिणाम लिए हैं। ये हमारे गुरुकुल के बच्चे हैं, उन्होंने प्रोडक्शन लिया है। देखिए ऊपर ब्रोकली है, ब्रोकली ग्रीन हाउस में भी करना मुश्किल होता है। तो ये गए साल का, आज हमारा फील्ड आपने देखा होगा कि जुताई करी हुई है, तो अभी वहाँ पे सारी ब्रोकली से लेके सब लगेगा। तो ये गए साल का फोटो है ब्रोकली का। ब्रोकली मतलब 200-250 रुपये किलो जाती है,
और ये अगर सेंसिटिव फसल, हर 3 दिन पे ब्रोकली, फ्लावर, बैंगन में पेस्टिसाइड्स डालना पड़ता है। ये हमारे गुरुकुल के बच्चे जिन्होंने 0 पेस्टिसाइड्स में केमिकल से डबल से ट्रिपल उत्पादन लेकर के दिखाया है। और दूसरा, बैंगन जहाँ सबसे ज़्यादा गुजरात में खेती होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंसर के केस एक ही गांव में 350 केस। तो इतना सारा पेस्टिसाइड जब डालते हैं ना, तब किसान मित्रों, शहर वालों को बाद में हानि होगा, पहले आपको होगा, क्योंकि नाक के ब्रेन बैरियर से पास होकर के पहले आपको हानि होनी है। तो वही वाली वैरायटी बैंगन की हमारे गुरुकुल के बच्चों ने लगाई थी, तो लगभग 3 गुना उत्पादन, और कल ही बैंगन निकाले, और वो बैंगन का लास्ट क्रॉप का आपके सामने वो सामने लाइव है। ये हमारे गुरुकुल के बच्चों ने उगाया हुआ है, और अभी नया लगेगा। 1 साल पूरा बैंगन निकाला उस पौधे से, 1 साल। जनरली वो फसल कम महीनों की होती है। तो गुरुकुल के बच्चे एक बार वहाँ पे खड़े हो जाइए, उनके लिए सब एक बार कि ये हमारे गुरुकुल के बच्चे केमिकल से डबल ट्रिपल उत्पादन ले सकते, तो हम ले सकते कि नहीं? तो ऐसा है। तो बहुत सारे सभी लोग बीच में है कि जो कार्य कर रहे। और हमारे बीच में देवेश भाई भी है, जिन्होंने आलू के अंदर 800 ग्राम के आलू लिए हैं, और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उनका 10% फसल ऐसा। देवेश भाई है यहाँ पे? हाँ, देवेश भाई તમે આગળ આવો, તમારે અહીંયા ખુરશી છે રાખેલું છે, પ્લીઝ પ્લીઝ પધારો, આવો આવો, ગમશે। દેવેશભાઈ યુવા છે, આપણે સવારે તમે પરિચય કરાયો કે એમના બટેકા કેવા હોય, તો એમનો મોકલેલો આ ફોટો છે દેવેશભાઈનો, એમનું જ્યારે આવશે ત્યારે આપણે સાંભળીશું। અને આ દેવેશભાઈના કેળા છે। હવે કેળા એમને કીધું ને 45 કિલો એવરેજ, 21 કિલોની એવરેજ, 21 કિલો की एवरेज है G9 वेराइटी में, 21 किलो की एवरेज है G9 में। और देवेश भाई ने 45 kg एवरेज लिया है, 45 किलो, और हंसते खेलते ले रहे। और आप देख सकते एक पौधा नहीं, सारे पौधे के अंदर प्रोडक्शन देख सकते हैं। तो ऐसे युवा किसानों से हम सबको सीखना है, और हम एक टीम वर्क करके काम करेंगे। तो आज उन्होंने बहुत समय निकाल के सब लोग आए हैं। ये माननीय नीलकंठ भगत जी है, ये भी हमारे बीच में है। उन्होंने 15 से ज़्यादा फसल में लिया है, उनके आप फसल के आप देख सकते हैं कैसे परिणाम है, उनको भी हम थोड़ा सुनेंगे उस समय। और ये उपेंद्र भाई, जिनको धरती मित्र का अवार्ड तो मिला, 20 से ज़्यादा अवार्ड मिले, वो भी हमारे बीच में है आज। तो इन सबको हम आज थोड़ा आनंद पूर्वक अनुभव भी कथन करेंगे। तो ये करना कैसे है? सरल 4 चरणों में खेती है, बहुत सरल बनाया है। पहला चरण क्या है? तो एक गौ कृपा अमृतम, जिससे ये पूरी खेती होती गोबर से। तो गौ कृपा अमृतम क्या है? तो पंचगव्य, गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी, 5 गव्य और 21 औषधियों में से मूत्र जीवाणु, मित्र जीवाणु जो आते हैं, गुड बैक्टीरिया को हमने आइसोलेट अलग किया, और वो है 101 प्रकार से भी ज़्यादा वैरायटी के कॉलोनी इस बॉटल में रहते हैं। और वो बॉटल आपको यहाँ पे जाते समय सबको यहाँ से भेंट में मिलेगी। वो बॉटल को करना क्या है? ये पहला चरण है कि वो 200 लीटर के पानी के ड्रम में डालना है। उसका ड्रम साफ सफा होना चाहिए, उसके अंदर केमिकल नहीं होना चाहिए, कोई तेल नहीं होना चाहिए। उसको अंदर 2 लीटर देशी गाय की छाछ डालनी है, 2 किलो गुड़ का पानी बना के डाल देना है, बस खत्म। समझ लीजिए कि आपने ये बैक्टीरिया 200 लीटर पानी में डाला, 2 किलो छाछ, 2 किलो गुड़ डाला, 1 हफ्ते में ये 200 बन जाएगा। उपयोग करते करते 10 लीटर बन गया, वापिस पानी डालो, वापिस गुड़ और छाछ डालो, वापिस 200। मैंने आपको दिया, आपने 200 लीटर बना के 1 लीटर आपको दिया, आपने भी घर पे जाके ये प्रोसेस किया, आपके घर पे भी 200। तो सादी भाषा में बोलो तो जामन हो गया। जामन कभी खत्म हो गया क्या? कभी नहीं हो सकता है। तो ये जामन है, तो जामन आपके वहां पर ही बनेगा, और उसी प्रकार का ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, वहां पर भगत सिंह भाई आप ही दीजिए। तो ये आपके घर पे ही बनेगा। दूसरी बात, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तो ये हर हफ्ता एक बार आपको खाली हिलाना है, 1 मिनट, और हिलाने की झंझट नहीं करनी है। तो एक मछली घर का छोटा सा पंप आता है 700 रुपये का, कूलर पंप, तो वो लगा दिया, 200 से 700 रुपये का आता है। तो 7 दिन की जगह पे 3 दिन में बन जाएगा। ये जैसे ही बॉटल डालेंगे, उस ड्रम में 1 ml पानी, खाली 1 ग्राम पानी में वो 13 लाख काउंट हो जाएंगे। 1 हफ्ते में 1 ml में वो 2.5 करोड़ प्लस हो जाएंगे, और 1 महीने में वो 7.5 करोड़ हो जाएंगे। तो इतनी गति से मित्र जीवाणुओं की संख्या उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और यही बैक्टीरिया, सबसे खुशी की बात है कि आप अभी उपयोग करो, 7 दिन के बाद, महीने के बाद करो, 6 महीने के बाद करो, खराब नहीं होता है। तो आपकी अनुकूलता से आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये सरल है। दूसरा कि इसमें कलर बदलेगा साल में, हरा होगा, लाल होगा,
काला होगा लेकिन गुण नहीं बदलेगा। तो कभी भी खराब समझ के फेंकना नहीं। सुगंध बदलेगी लेकिन खराब समझ के फेंकना नहीं। इसको खाली इतना ध्यान रखना है, डायरेक्ट धूप में नहीं लगना चाहिए बस, है ना। कोई ग्रीन नेट के नीचे चलेगा, कोई पेड़ के नीचे चलेगा, कैसे भी चलेगा, बट डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, ठीक है। और इसको कैसे भी उपयोग करेंगे तो खाली इतना करना है कि बारिश की खेती है, 4 महीना अभी उपयोग नहीं करना है, तो 2-3 महीने के बाद थोड़ा गुड़ छाछ डाल दीजिए 1 किलो, उस बैक्टीरिया को भोजन मिल गया, वो अपनी कॉलोनी बनाते रहेंगे। तो ये कभी भी खराब नहीं होगा। एक बार आपके पास आने के बाद वो आप मेंटेन कर सकते हो। ऐसे कई किसान हैं जो 7-7 साल से वही उपयोग कर रहे हैं, और हम भी एक ही पेड़ के नीचे से सबको दे रहे हैं। सबसे बड़ा डर लगता है कि कंटामिनेशन खराब हो जाएगा क्या। तो ये खुशी की बात है, हमने 3-3 साल ये बैक्टीरिया जब बनाया तो मेटाजेनोमिक्स उसके करवाए, DNA RNA टेस्ट कराए एनेबेल एक्रिकेटेड लैबों में कि उसके एक बैक्टीरिया का जीवन चक्र क्या है, वनस्पति पे जाके क्या करेगा, धरती पे पड़ के क्या करेगा, पूरा अभ्यास चिंतन, काफी R&D और फिर लॉन्च किया है। तो ये खराब नहीं होता है। ये 3-3 साल किसान के खेत में से रखवा के वापस लाके टेस्ट किया तो 1% से ज्यादा शत्रु जीवाणु बढ़ता ही नहीं है। 99% गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी ही बढ़ती है। ये दुनिया का ऐसा पहला प्रोडक्ट है जो किसान के पेड़ के नीचे बनेगा। एक बैक्टीरिया लेने जाएंगे नाइट्रोजन फिक्सेशर, तो घड़ी घड़ी उनको बनाना पड़ता है लैब में, वो तुरंत कंटामिनेशन हो जाता है। फास्फोरस के अलग बनाने जाएंगे, हो जाएगा। ये 100 से ज्यादा मित्र जीवाणु की कॉलोनी, और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे शत्रु जीवाणु को वो कंट्रोल में ही छोड़ देता है, बढ़ने ही नहीं देता है। तो ये दुनिया का पहला प्रोडक्ट है। आपने गोबर के संग जोड़ा, खेती के किसी के संग जोड़ा, तो आपके लिए गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी मूल के पास जाना, उसके पर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने आप सारा चीज मेंटेन रखेगा। तो इस प्रकार ये आपके घर पे ही बनेगा, दूसरी बार आपको यहाँ पे लेकर के आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो ड्रम 200 लीटर का है, फिर जितना चाहे आप बड़ा कर सकते हो। ये पहला चरण यहाँ पे क्लियर होता है। पहला चरण सबको क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। ये दूसरा चरण है कि 1 एकड़ कम से कम 1 से 2 गाय हमारा चिंतन है। देखिए सिक्किम 30 साल से ऑर्गेनिक कर रहा है, फिर भी उत्पादन कम हो गया। क्यों हो गया? कार्बन है वहां पे। सब दुनिया बोलते 1% कार्बन हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो कार्बन भी है, लेकिन प्रोडक्शन डाउन क्यों है? तो मैं गाय का गोबर घड़ी घड़ी गाय का गोबर बोलता हूं, उसके पीछे का कारण है कि हमने गोबर का रिसर्च करवाया, 300 गायों के गौमूत्र को सेपरेट एनालिसिस कराया। देशी गाय के मूत्र में 5100 कंपाउंड है जो विश्व के किसी के भी कोई भी प्राणी के मूत्र में नहीं है। ये है देशी गौ माता। और 1200 कंपाउंड देशी गाय के गोबर में निकले, वो कहीं पर भी किसी के भी मल में नहीं है। तो बकरी के अंदर अलग है, भैंस के अंदर अलग है, मनुष्य के अंदर अलग है, लेकिन देशी गाय के गोबर के अंदर 1200 कंपाउंड है। वनस्पति के कचरे में 200-500 होंगे, 25 होंगे। तो 1200 कंपाउंड वाला कार्बन जो होगा वो 25-50 कंपाउंड वाले कार्बन के साथ तुलना हो सकती है क्या? नहीं। तो ये 1200 कंपाउंड वाला जो गोबर जब पूरी मात्रा में जाता है और बैक्टीरिया गया, वो खा करके जो वनस्पति परफॉर्म करेगा वो अतुलनीय हो जाएगा। बस यही फंडा है। इसीलिए देशी गौ माता का गोबर हम बोलते हैं। तो करना क्या है? आपने तुवेर, मूंग, चना कुछ भी उगाया, दाना बाहर बेचा, पत्ता तो निकलेगा ही। तो 1 एकड़ में से 2 गाय खाए उतना पत्ता निकलेगा कि नहीं? अच्छा, बाउंड्री में आपने सरगवा लगा दिया, मोरिंगा लगा दिया, तो उसको खा करके भी गाय बहुत हष्ट पुष्ट रहेगी। फ्री में गोबर मिला कि नहीं? तो 2 गाय का पर एकड़ कम से कम गोबर फ्री में मिलेगा आपको। उसको 2 फीट ऊंचा 2 फीट चौड़ा लंबा लाइन करना है, जैसे आपने सवेरे सबने देखा, और उसके ऊपर खाली प्योर गौकृपा अमृतम ही छिड़कना है, अभी पानी मत छिड़कना। तो वर्मी कंपोस्ट में 3 से 4% कार्बन होगा। मैं रिपीट करता हूं, इसके अंदर 19% प्लस कार्बन चला जाता है। तो क्वालिटी ऑफ कार्बन एंड क्वांटिटी ऑफ कार्बन वो दोनों बढ़ गया। फिर इसके अंदर कॉपर, मैंगनीज, जिंक कुछ मात्रा में अलग ही लेवल पे चला गया। तो जितने भी पोषण तत्व चाहिए जो किसान मित्रों को बाहर से खरीदना पड़ता है, वो बहुत ही सरलता से उनके घर पे खेत पे बनेगा। तो ये जो गोबर है उसको आपने 2 फीट 2 फीट करके लंबा करना है और बैक्टीरिया छिड़केंगे, 60 दिन में ही वर्मी कंपोस्ट से अच्छा खाद बन जाएगा। वर्मी कंपोस्ट में 25 रुपया खर्चा होता है, ये 200-300 में हो जाएगा। और दूसरा, ये खाद आपको डालना कभी है तो कभी भी धूप में नहीं डालना। काफी गुजरात में और दूसरे राज्यों में ये प्रैक्टिस आज भी है कि धूप में डाल दिया, खुला छोड़ दिया, ऐसा मत करना, उसका काफी कार्बन लॉस हो जाएगा। तो कभी भी गोबर डालना है तो बिजाई से पहले या बारिश से 5-10 दिन पहले उसकी प्रक्रिया करिए। और जहां पौधे की
की लाइन अगर डिस्टेंस वाली है तो उसी लाइन में गोबर डालिए, पूरे खेत में मत बिखेरिए। पूरे खेत में बिखेरेंगे तो वीड को मिलेगा, दूसरों को मिलेगा। तो जो प्रैक्टिस करनी है अच्छे से सही मात्रा में उसी विषय प्रकार के हिसाब से जानी चाहिए। तो ये गोबर उसका खुराक है। खाली बैक्टीरिया डालेंगे ना तो 2-4 साल में फिर डाउन बाद में चले जाएंगे। तो बैक्टीरिया हम भी बोल सकते अरे जादू है, डालो देखो परिणाम जादू के जैसे दिखेगा और सिंपल है, खाली बैक्टीरिया करो और भी कुछ खेती में करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि वो बैक्टीरिया जमीन पे जाकर के उस कार्बन को अवेलेबल करेगा, वो खत्म होएगा, फिर क्या करेगा बैक्टीरिया। तो हमें हर साल गोबर डालना ही है। अगर हम कोई बोलेंगे इतना सा छोटा सा गोबर का पोर्शन डाल दिया और आपकी खेती हो जाएगी, तो लॉन्ग टर्म पे दिक्कत आती है और हमने देख लिया है। तो किसान मित्रों, प्रोडक्शन शाश्वत रहना चाहिए, जमीन शाश्वत अच्छी रहनी चाहिए। तो हमेशा गोबर इतना हर साल जाना चाहिए तो जाना चाहिए, गौ कृपा जाना चाहिए तो जाना चाहिए। तो हर साल आपकी जमीन और रिच होगी और ताकत वाली होगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो कभी डाउन नहीं जाएगा। ऐसा मत सोचना कि मैंने इतना डाल दिया और इतना सारा मुझे मिल जाए। ऐसा कभी भी अन्यायी प्रक्रिया हो जाती है कभी कुदरत के साथ में, कि हम उसके सामने कुछ डालेंगे ही नहीं, हमको गाय भी नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए और हमको सब दे दे कुदरत, कैसे देगी। तो हमारे देवेश भाई 30-30 दिन डालते हैं पर एकड़ और हकीकत में वो डाल के ले रहे। तो ऐसे ही करना चाहिए। तो गोबर डालना ही है और यही गोबर 60 दिन में कंपोस्ट हो जाएगा। और इसी गोबर का और रिच स्वरूप करना है तो एक स्लरी टैंक बना सकते हो। जैसे 10 किलो गोबर को कंपोस्ट करना है तो उसके साथ में 20 लीटर गौ कृपा डाल दीजिए कोई टैंक में और उसको हिला दीजिए, हवा आना जाना चाहिए, उस पर ढक सकते कपड़े से। 20 दिन में ही स्लरी हो जाएगी कंपोस्ट और 20 दिन के बाद जैसे ही रिलीज करेंगे जादू के जैसे पौधा कलर बदलेगा। तो जिसको और ज़्यादा उत्पादन लेना है, जो इसको मैनेज कर सकते, वो इस प्रकार स्लरी या गोबर गैस से अपने खुद के खेत में प्लान कर सकते। तो दूसरा चरण यहाँ पे पूरा होता है कि भाई आपको गोबर चाहिए और क्यों देशी गाय का चाहिए, उसके मैंने कारण भी बताए। दूसरा चरण सबको क्लियर है क्या? ठीक है। जब भी कंपोस्ट करते हैं तो उसके साथ में आपके खेत का कचरा, वनस्पति का पत्ता या फिर घर में पड़ी हुई रोटी सब्जी जो भी पड़ा है सब चीज गोबर के साथ में डाल दो, सब चीज कंपोस्ट होनी चाहिए। खेत में सभी कचरा कंपोस्ट होकर के आशीर्वाद स्वरूप में बदल जाएगा। आपके घर से प्लास्टिक की थैली सिर्फ कचरे में जानी चाहिए, बाकी बचा हुआ सब चीज इसके साथ में कंपोस्ट करके आपके खेत में जाना चाहिए। गांव कितना साफ सफा हो जाएगा, घर कितना साफ सफा हो जाएगा और उसका उपयोग हमारे खेत में हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरा चरण यहाँ समाप्त होता है। यही तीसरा चरण, यही गौ कृपा अमृतम हमें पानी के साथ बहाना है। कितना बहाना है? तो देखिए, ये स्प्रिंकलर है उसमें भी चला जाएगा, ड्रिप है तो इस बैक्टीरिया को गालने चालने की जरूरत नहीं है, उसको वेंचुरी लगा तो सीधा चला जाता है। तो ड्रिप के अंदर जो क्षार जमता है उसको बैक्टीरिया जमना नहीं देता है, तो ड्रिप को साफ सफा रखता है बैक्टीरिया। तो गालने चालने का झंझट ही नहीं है, बहुत सरल है। फ्लड में जैसे वो पानी के साथ वो सीधा चला जाएगा। तो हर कई तरीके से यूजर फ्रेंडली है। कितना डालना है? तो प्रति एकड़ हर महीने कम से कम 2000 लीटर गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया जाना चाहिए। अगर आप 3 पानी दे रहे तो 700 करके, 5 पानी दे रहे तो 400 करके, बट हर पानी के संग जाना चाहिए। वो कैसे, क्यों गुल खिलाएगा, क्या करेगा, मैं आगे बताता हूँ, बट ये जाना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ उसमें से कुछ भूल जाए तो चिंता मत करना, जाने के समय हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में आपको पत्रिका मिल जाएगी ये 5 चरण की। तो खाली मन इधर शांति से आप समझना। तो ये तीसरा चरण यहाँ पे समाप्त होता है। और ये चौथा चरण आखिरी, कि भाई सबसे बड़ा खर्चा है पेस्टिसाइड्स का, चलो वो जीरो करना है, कैसे करेंगे? तो यही गौ कृपा अमृतम कर पाएगा। कैसे? तो कि 15 लीटर का पंप है आपका दवाई छिड़कने का, उसको अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए, उसके अंदर 3 लीटर गौ कृपा अमृतम डाल दीजिए, 3 लीटर देशी गाय की छाछ डाल दीजिए और 9 लीटर पानी, दैट्स इट। हर हफ्ते जैसे वो किसान छिड़क रहा है, हर हफ्ते कोई भी फसल हो छिड़क दो बस। चाहे वो 5 दिन का पौधा है, 15 दिन का पौधा है, महीने का है, 6 महीने का है, फ्लावरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है, कोई भी स्टेज हो, हर हफ्ते ये छिड़क देना है। इसके अंदर 13 मित्र जीवाणु ऐसे हैं जो अपने शरीर में से ऐसा रस छोड़ते हैं कि नए काम के कीटक फंगस दूर भागते हैं। जो 30,000 रुपये लीटर दवाई से काम नहीं होता है, वो 30 पैसे लीटर आपके घर पे बनेगा। ये चीज है। तो गौ कृपा अमृतम आपकी दवाई को 7 दिन में बंद कर देगा। तो ये आप जितने भी परिणाम देख रहे हैं यहाँ पे, केला, पपीता, ये अनार, ये सारे गौ कृपा अमृतम के सुंदर परिणाम है। तो इसको गौ कृपा अमृतम, आज देश का खर्चा 7 लाख करोड़ का है पेस्टिसाइड्स का, हर साल का, एवरी ईयर।
टोटल कितना खर्चा जाता होगा। तो ये सारा खर्चा भी जीरो होगा, स्वास्थ्य भी बचेगा, और घर पे ही बनेगा, पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्री आपके घर पे ही है, तो सरल हो जाएगा। तो पेस्टिसाइड्स नहीं इसको बोल सकते, इसको सहयोगी बोल सकते हैं। तो ये आपके घर पे ही है और बहुत सरलता से ये प्रक्रिया आपको चलेगी। अच्छा, कब डालना चाहिए? अच्छा, आप बीज लगाते हो तो बीज को पहले जैसे बीजामृत करते हैं वैसे ही इसको इसमें भिगो के आप डाल सकते हो। भिगो के डाल दिया तो बीज का जर्मिनेशन रेशियो बदल जाता है, आजू बाजू फंगस नहीं लगेगी, उसका फुटाव बहुत अच्छा होगा, रक्षण होगा। तो यही बैक्टीरिया उसके आजू बाजू कॉलोनी बना देते हैं अगर भिगो के डाला तो जैसे बीजामृत के जैसे इस गौ कृपा को जहां जहां उपयोग किए उसके अति सुंदर परिणाम मिले हैं। और कब डालना चाहिए? तो देखिए, आप पूर्णिमा और अमावस्या उसको भी ध्यान में रखना। हर हफ्ते तो डालते, तो कब छिड़कना चाहिए? जनरली किसान कब डालते हैं दवाई? शाम को, सवेरे, दोपहर को। कब डालना चाहिए? शाम को। यस, तो हमेशा शाम का समय सबसे श्रेष्ठ है। और पूर्णिमा और अमावस्या वो खास ध्यान रखना है, वो दोनों समय पे बैक्टीरियल और वायरल एक्टिविटी बहुत एक्टिव होती है। उसके एक दिन पहले शाम को जरूर छिड़कना। आप जब भी हर हफ्ते का शेड्यूल बनाते हो ना चार्ट, तो उसमें सिग्नेचर और साइन करके और टिक मार्क कर देना कि इस पूर्णिमा के अगले दिन ये 7 दिन का शेड्यूल ऐसे ही सेट करना। तो घर पे जो कैलेंडर आता है संस्थाओं से, मंदिरों से, उसका सदुपयोग इस प्रकार जरूर करना, ठीक है ना। तो एक दिन पहले कर लिया तो आपके प्लांट का प्रोटेक्शन हो गया, फल का और सबका आपका रख रखाव हो गया, सुरक्षा हो जाएगी। तो एक दिन पहले कर लिया तो बाकी के 10 दिन बहुत आराम से निकल जाते। बट लेकिन हर हफ्ते छिड़कना है। देखो, कभी रोग नहीं होए ना तो भी छिड़कना है। क्यों? आपको नहीं दिखने वाला फंगस पत्तों पे होगा, वो भी कंट्रोल होगा तो पत्ता अच्छा होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छी होगी, अच्छे से पौधा काम करेगा। जमीन के अंदर डाला, नीचे के शत्रु जीवाणु आपको मूल के पास दिखेंगे नहीं, उसको भी नीचे जाकर के वो सप्रेस फॉर्म में डालेगा, गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ेगी तो ताकत अपने आप बढ़ेगी। तो ये सारा चीज मित्र जीवाणुओं का खेल है। देखो, केचुआ में दिखता है, ये दिखता नहीं है। अळसिया आपने देखा है, आ देखा ही नहीं, પણ આ એની કરતા વધુ સારું કામ કરે છે। તો અળસિયાઈ જરૂરી છે ને આઈ જરૂરી છે। તો આજથી 40 વર્ષ પહેલા 1 ગ્રામ માટીમાં 2 કરોડ બેક્ટેરિયા હતા। હવે એ કોલોની 10% નથી બચી। એટલે એક નए કામના જીવને મારવા માટે, એક नए काम के जीव को मारने के लिए हमने दवाई छिड़की, काम के करोड़ों मर गए। तो अनजाने में हमने हमारे मित्र जीवाणु को मार दिया है। ये हमारे मित्र जीवाणु जाके कॉलोनी बनाएंगे, बस। अच्छा, इसके अंदर और भी 1-2 चीज है कि जैसे कोई मुश्किल स्थिति आती है तो क्या करना। तो पत्रिका में हमने लिखा है कि इसके अंदर आप छाछ पुरानी करके भी डाल सकते हैं, सौंठ मिला के भी डाल सकते हैं। तो अलग अलग 5-1 प्रक्रिया है। अगर समय रहा तो प्रश्नोत्तरी में वो डिटेलिंग में मैं बताऊंगा। लेकिन अगर कोई जटिल समस्या है तो बहुत सरलता से इसके द्वारा ही समाधान हो जाता है। कभी समझ लीजिए कि भस्म कि जो गोबर के कंडे की भस्म है, कोई मुश्किल स्थिति आ गई तो क्या करना है कि 200 ग्राम भस्म को अंदर 10-20 ml ऑयल मिलाना, एरंडी या सरसों का, उसमें मसल के बाल्टी में पानी में डाल दीजिए 15 लीटर, और कपड़ा छान करके, नोजल बड़ी हो, पंप चौक होगा नहीं तो नोजल बड़ी हो, ऐसे पंप में लाके स्प्रे कर दो। तो क्या होगा, उसमें गौ कृपा अमृतम भी 3 लीटर मिला दो, तो वो पत्तों पे जाके चिपक जाएगा। तो वो भस्म वहां पे कोई अंडे को पनपने नहीं देगी, कोई जीवाणु को आने नहीं देगी। वो तेल भी एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल है, तो अपने आप आपके फसल का सुरक्षा हो जाएगा। तो ऐसे ही 2-3 और उसके अंदर फॉर्मूला है। जैसे उधई लगती है, उधई जो टर्माइट वगैरह जो है, उसके लिए बहुत सरल समाधान है। क्या है? आंकड़ा, महाराष्ट्र में रुई बोलते हैं, अपने देशी में आंकड़ो कहिए। तो आंकड़ा ने 5 થી 10 किलो कापी ने 5 से 10 किलो काट के एक ड्रम में रख दीजिए, गौ कृपा का एक अलग से ड्रम बना दीजिए, उसमें डाल दीजिए। 5 दिन में आंकड़ा गल जाएगा उसके अंदर, और वो आंकड़ा का आप पानी गौ कृपा अमृतम और पानी के साथ बहा दीजिए। तो आंकड़े की गंध उदय को पसंद नहीं है, वो मारना भी नहीं पड़ेगा, दूर भी चली जाएगी, और आंकड़े के अंदर पोटाश और फास्फोरस भरपूर मात्रा में, तो आपके फल फ्रूट की वृद्धि भी गजब की हो जाएगी। ऐसे ही अघेड़ा है, अघेड़ा हमारे सब खेत के आजू बाजू होता है, उसका भी सुंदर परिणाम है। तो ऐसी वनस्पति आजू बाजू की जो भी है उसको अच्छे से आप प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मुश्किल से मुश्किल अगर कोई फसल में दिक्कत आ जावे तो एक ड्रम आपका छाछ का बना के रखो, पुरानी करो उसको। क्या करना, एक मटके में या प्लास्टिक के ड्रम में कोई पेड़ के नीचे एक छाछ रख दो, उसके अंदर तांबे के टुकड़े डाल दो, तो तांबे का गुण छाछ में आ जाएगा। तो वो 40 दिन से लेकर के 2 साल पुरानी उपयोग कर सकते हैं।
तो जब भी बहुत जटिल समस्या है तो 200 ग्राम वो छाछ लेनी है, 2 लीटर गौकृपामृतम और 200 ml गौमूत्र, वो मिक्स करके पानी के साथ उसको स्प्रे कर दो। लेकिन जटिल हो तभी ये करना, बिना कारण जटिल कुछ भी नहीं करना, नहीं तो वो अच्छी फसल भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जब आपातकालीन है, फंगस बहुत डिस्टर्ब कर चुकी है, वायरस बहुत डिस्टर्ब कर चुका है, तब वो चाल डालिए तो वायरस वाले पत्ते गिर जाएंगे, उसी फसल में नए पत्ते आ जाएंगे और पूरी फसल आपकी बच जाएगी। ये आपातकालीन है, इमरजेंसी में ही उपयोग करना, जनरल स्थिति में नहीं करना। ठीक है, मैं बोल रहा हूं 7 दिन में यूरिया बंद हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई? तो उसके पीछे का विज्ञान क्या है? तो यूरिया क्या है? तो यूरिया नाइट्रोजन है, हवा में 78% नाइट्रोजन है, उसके अंदर दाने के स्वरूप में वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनता है, उसके अंदर 46% नाइट्रोजन होता है और बाकी के हानिकारक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये जो जीवाणु है उसकी कॉलोनी का मैंने लिस्ट दिया है आपको सामने। इसके अंदर 24 बैक्टीरिया जीवाणु ऐसे हैं जो आपने खेत में गोबर डाला, उसका उपयोग करके डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन की साइकिल फिक्स कर देगा, भले आपने 30 साल से यूरिया डाल रहे। ये जीवाणु इतनी गति में काम करता है कि 7 दिन में ही आपके यूरिया को रिप्लेस कर देगा, यूरिया की रिक्वायरमेंट रहेगी ही नहीं। ये 24 बैक्टीरिया कंटिन्यू है। देखिए मार्केट में है ना, 2 जीवाणु मिलेंगे आपको, एज़ोटोबैक्टर और राइजोबियम, और यहां पे ये 24 बैक्टीरिया कंटिन्यूस आपकी नाइट्रोजन की साइकिल तो फिक्स करेंगे, साथ साथ में नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड से अवघटन से लेके बहुत सारी प्रक्रिया करेंगे। तो 24 जीवाणु आपका नाइट्रोजन का काम करेंगे। तो कोई विदेश से यूरिया इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको थैली खरीदने भी नहीं जाना पड़ेगा, और सही ढंग से अगर आपने इसको उपयोग किया तो। अच्छा, यूरिया ज्यादा पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताएंगे मुझे कोई? हाँ, पाक बड़ी जैसे पाक जलेगा, और क्या होगा? जमीन कड़क हो जाएगी, एकदम सही बात है। और क्या हो जाएगा? वनस्पति वृद्धि बढ़ा देगी, लेकिन फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं बैठेंगे, एकदम सही। और क्या होगा? अळसिया मर जाएंगे, केचुए मरेंगे, सही बात है। और क्या हो जाएगा? रोग कीट बढ़ेंगे, क्योंकि जब भी यूरिया डालते सॉफ्ट दिखता है, तुरंत उसके ऊपर अटैक कीटक के बढ़ते, एकदम सही बात है। और क्या हो जाएगा? बिल्कुल, नाइट्रोस ऑक्साइड का भी डिस्टर्ब, मतलब ये जो बता रहे हो सारी टेक्निकल बात आप ही बता रहे। और क्या हो जाएगा, है ना? ये देखो आपने सारी बात बताई। और भी क्या हो जाएगा पता है? कि जमीन कटक होगी, पानी ज्यादा लेगा, गर्म प्रकृति है, हर फसल की यूरिया का परफेक्ट कुछ डोज है। कोई भी परफेक्ट डोज डाल सकता है क्या? सही समय पे एग्जैक्ट यही डोज जाना चाहिए, गया क्या कभी आज तक? तो कभी भी उसको मैनेज नहीं कर सकते हो। और जितना आपने बताया उसका सारा का सारा उल्टा इसमें होगा। ये जितना ज्यादा गया, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ेगा, साथ में फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी बढ़ेगा। ये सॉफ्ट होगा लेकिन कीटक जल्दी नहीं करेंगे, उसका इम्यूनिटी भी बढ़ता है साथ में। ये जमीन भी सॉफ्ट करता है, पानी भी कम लगता है, इसके खर्चे भी कम होंगे, उसका पॉल्यूशन भी कम होगा, सारी चीज उसके उल्टी हो जाएगी। 20-30% पानी में आप पूरी खेती मैनेज कर सकते हो अगर इस पद्धति को आपने फॉलो किया तो। और इसी प्रकार ये फास्फोरस उपलब्ध करने वाले 8 बैक्टीरिया है, तो डीएपी डालने की जरूरत नहीं है, ये आपका फास्फोरस की उपलब्धि करने वाले। और ये मैं सारे लिस्ट दे रहा हूं, और हमारी पुस्तक जो डाउनलोड करेंगे उसमें सारा हमने लिखा हुआ है बहुत मुक्त मन से। ये बहुत सरलता से इसके पीछे का विज्ञान, आपको छोटा वैज्ञानिक आपकी खेती का बन जाना है, मैं तो यही विनती करूंगा। इसी प्रकार ये पोटाश उपलब्ध करने वाले 2 बैक्टीरिया, जो उस पर जो स्फिगोमोनास है ना, उसका काम क्या है पता है? पोटाश तो उपलब्ध करेगा, लेकिन वनस्पति को जब तनाव आएगा, स्ट्रेस आता है, देखो आपको भोजन 3 दिन नहीं मिलेगा, स्ट्रेस आ जाएगा। ऐसे ही वनस्पति को समय पे भोजन मिला, ज्यादा मिला, कम मिला, पानी ज्यादा मिला, तो स्ट्रेस आता है। वो स्ट्रेस रिलीज करने वाले जीवाणु भी स्पिगोमोनास इसके अंदर है। इसी प्रकार ये सल्फर उपलब्ध करने वाले 7 जीवाणु, तो सल्फर भी बाहर से नहीं करना है। तो ये सारी चीज आपके ड्रम में बन रही है। इसी प्रकार ये रोग नियंत्रण करने वाले बैक्टीरिया, देखो मार्केट में आप खरीदेंगे तो सुडोमोनास काफी लोग खरीदते हैं, तो इसके अंदर सुडोमोनास भी है, सुडोअल्टोमोनास है, एंटेरोबैक्टर है, एंटेरोकोकस है, ऐसे कई 13 प्रकार के जीवाणु है जो आपकी फसलों का रक्षण करते हैं, और ये आपके घर पे ड्रम में ही बन रहा है। तो ये अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर लैक्टोबैसिलस की भी पूरी रेंज है। तो ये 13 जीवाणु कंटिन्यू आपकी फसलों का रक्षण करेंगे। इसी प्रकार से ये मोमेंटम चलेगा। ये कंपोस्ट करने वाले बैक्टीरिया, जो खाद बन जाता है ना वर्मी कंपोस्ट से भी अच्छा, उसके पीछे का कारण ये है। ये 14 बैक्टीरिया है। बहुत सरलता से आपका
खाद है, जमीन के अंदर कोई पराली जलाने की जरूरत नहीं है कभी भी फसल लेने के बाद, वो जलाना कभी खेत नहीं चाहिए, उसको जुताई करके ये बैक्टीरिया छोड़ दो, नई फसल लगा दो, उसका खाद बना देगा, तो कभी भी जलाना नहीं, ऐसी मेरी विनती है आपको। ये ग्रोथ प्रमोटिंग के बैक्टीरिया है, तो ग्रोथ प्रमोटर्स बहुत मार्केट में बिक रहे कि ये डालो आपका ग्रोथ अलग हो जाएगा, ये डालो ग्रोथ अलग हो जाएगा। तो इसके अंदर 7 मित्र जीवाणु ग्रोथ प्रमोटर्स है, तो आपको वो भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, ये भी आपके ड्रम में ही बनेगा। ये खनिज क्षार उपलब्ध करने वाले जीवाणु है, और ये अब तक जो केमिकल गया उसके साथ में हैवी मेटल्स गए हैं, क्लिवेरा, लेलियोटिया और इस प्रकार के बैक्टीरिया है जो हैवी मेटल्स को विघटन करेगा। तो हमारे से जो गलती हुई है, हानिकारक हैवी मेटल्स गए, उसको विघटन करने वाले जीवाणु भी इसके अंदर है। इसी प्रकार हाइड्रोसुगंध को अपघटन करने वाले, तो ये सारा आपके ड्रम में ही बनना है। अभी मैं बोलूंगा कि ये हो जाएगा तो हवा में तो बात नहीं कर सकते ना, तो मैं भी ऐसा ही चिंतन करता हूँ, भाई गोबर को ये बैक्टीरिया खिलाते हवा में बात नहीं कर सकते ना। तो देखिए हम लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, ये चारों प्लॉट में एक क्वांटिटी का गोबर डाला है, इसी से कंपोस्ट करा हुआ है, सेम बीज डाला हुआ है, लेकिन पहले प्लॉट में गौकृपामृतम, इसमें गौकृपामृतम नीचे और ऊपर अप्लाई किया है, इसमें खाली गोबर डाला है, गौकृपामृतम नहीं दिया है ऊपर नीचे, पीछे में खाली स्प्रे किया है गौकृपामृतम का। फर्क दिख रहा है आपको? कौन सा अच्छा दिख रहा है? सबकी उंगली यहां पे आ गई ना। आपके खेत में ऐसा प्रयोग कर सकते कि नहीं? तो भले 50 एकड़ हो, मैं नहीं बोलता हूं पूरा करो ना, पाव एकड़ में करो, उससे भी छोटा प्लॉट करो, लेकिन इस प्रकार प्रयोग करना सीखो। कोई भी बोलता है, मैं गोपाल सुतरिया नहीं, कोई भी आकर के बोलता है ना, किसी भी को आंख बंद करके फॉलो मत करना, प्रयोग करो, इस प्रकार का अनुभव करो और फिर बड़ा करो जितना ताकत हो। तो इस प्रकार हमें आखिर में तो किसानों का समृद्धि चाहिए। तो क्या है कि हर घंटे मोबाइल पे वीडियो छूटता है, कोई बोले ये करो, कोई बोले वो करो, तो कंफ्यूज मत होना, जिसको करो ठीक से करो। आधा अधूरा करने से काफी चीजों का बाल मृत्यु होता है, और ऐसी काफी पद्धतियों का प्रचार हो रहा है जिसमें प्रोडक्शन मेंटेन नहीं होता है, और प्रोडक्शन मेंटेन नहीं होगा तो किसान स्वीकार नहीं करेगा। आज हम 150 करोड़ होने को आए, कल 250 करोड़ हो गए, तो खिलाएगा कौन? तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये दोनों चीज का संगम था भारत, और इसी से हजारों साल भारत में श्रेष्ठ था। राजीव दीक्षित जी बोलते थे 100 टन उत्पादन, अंग्रेजों की पार्लियामेंट में रिपोर्ट गया, आज 30 टन पे हम खड़े। तो ये सुनील जी ने साबित कर दिया 110 टन गाय की ये ताकत है, और उसको कर सकते हैं हम अगर सही तरीके से गए तो, है ना। इस प्रकार हमें जाना है। ये केचवे, अड़सिया, जैसे ही गौकृपामृतम का ये पद्धति फॉलो करेंगे, 10 दिन में देसी केचवे एक्टिव हो जाते हैं। 10 दिन में ऊपर से लेके 20 फुट नीचे जाने वाली वेराइटीज पैदा होती है। 1000 केचवे को अच्छा वातावरण मिला तो 1 साल में वो 8.25 लाख बनते हैं। 8.25 लाख ऊपर नीचे जमीन कैसी पोरस हो जाएगी। तो ये पता नहीं है बैक्टीरिया और गोबर से क्या एक्टिवेशन हो जाता है, बड़ी मात्रा में केचुआ पैदा होता है। तो एक ही साल में गौकृपामृतम का बैक्टीरिया और केचुआ, अड़सिया पूरी जमीन को पोरस बना देते हैं। आज आपने मिट्टी देखी ना, पोरस थी पूरी, उसका कारण यही है। तो जमीन पूरी पोरस हो गई, तो अभी बारिश कभी भी बहुत ज्यादा आ गई और कभी कम आती है, तो ज्यादा बारिश आएगी तो भी नीचे उतर जाएगा। दूसरा, पूरी दुनिया में जल स्तर नीचे जा रहा है, क्यों? क्योंकि जमीन कठिन हो गई, बारिश आया, पानी टिप के चला गया, तो ये पोरस हो गया, तो आपका हर बूंद पानी नीचे उतर जाएगा। तो हमने 22 राज्यों में चेक किया, हर जगह पे इस पद्धति का पानी नीचे उतर गया। आपका एक एक खेत चेक डैम बन जाएगा, एक एक खेत अंदर नीचे पानी उतारने लगेगा, तो जलस्तर अपने आप ऊपर आएगा। और कभी बारिश कम हुई ना, तो भी गोबर अंदर गया है, बैक्टीरिया है, तो वो नमी बना के रखता है, तो ड्रिप के जैसे धीरे धीरे पानी रिलीज करता है। तो कम पानी पड़ा या ज्यादा पड़ा, दोनों में ड्यूअल पर्पस का काम करता है ये, ठीक है ना। इसी प्रकार मधुमक्खियां बढ़ जाती, तो 800 प्रकार की मक्खियां पोलिनेशन का काम करती, जो आपके उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी मक्खियां सब इसमें बढ़ रही है, जो काम की है, जो आपके उत्पादन को बढ़ाने में काम करती। तो आप हमारे वहां पे आपने देखा होगा चिड़िया, मधुमक्खी, तो हमारे कैंपस में जो गाँव में बहुत लुप्त होते गए चका और चकी, तो हमारे कैंपस में 1000 से ज्यादा है। चका, चकी, होला, मोर, कोयल, ये मधुमक्खियां, बहुत सारी वेराइटीज। तो ये 5G नेटवर्क के बीच में ये संभव हुआ है। तो गौ माता है, वहां पे सब कुछ संभव है, वो आपने कैंपस में आज महसूस किया होगा, ठीक है ना। ये पृथ्वी माता सभी के लिए है, खाली मनुष्य के लिए नहीं है। तो ये हम सभी का चिंतन करके चलना पड़ेगा कि हमको जीना है ऐसा नहीं, सभी के लिए समन्वय करना है। इंटरक्रॉप, एक दल और द्विदल, जो भी आपके लोकल फसलें हैं उसमें आप समन्वय कर सकते, उसमें हमारा कोई ऐसा नहीं है कि यही फसल के कॉम्बिनेशन करो, एक दूसरे का समन्वय। और आपके वहां पे जो भी देसी बीज है उसको समन्वय आप कर सकते हो। बैल से खेती या जुताई, जुताई क्यों करना जरूरी है? देखिए, जुताई जब करते हैं ना, तब क्या होता है, मूल का प्रूनिंग होता है। आज क्या करते हैं, वीडिसाइड डाला, खत्म,
तो वीडिसाइड डालने के लिए भी चलना तो पड़ता है ना, स्प्रे करने के लिए। उसकी जगह पे छोटे अच्छे साधन हो गए, उससे आपने छोटी रोटरी आ गई, छोटी कल्टीवेशन की आ गई, छोटी जुताई का मशीन आ गया, तो वो चला दिया आपने, तो जो भी आपके निंदामण आए हैं, निंदा आई है, वो पलटी लग जाएगी और यही बैक्टीरिया उसको खा करके उसका खाद बना देगा। तो आफत को अवसर में बदलने वाला भारतीय चिंतन था। तो वो आपने जैसे ही जुताई, हमारे बाप दादा क्या करते थे, निंदामण आवे तो करता था, बड़ा धाकता था ना, बरोबर जी, पलटी मारता था। तो उसमें दो चीज होती थी, पलटी लग गई, उसका खाद बन गया, साथ साथ में कोई भी फसल का प्रूनिंग हो जाएगा नीचे के मूल का। आप देखिए अमरूद का प्रोडक्शन चाहिए तो ऊपर प्रूनिंग कटिंग करना पड़ेगा। सेम वे हर कोई फसल में नीचे का मूल का प्रूनिंग हो गया तो नए तंतुमूल फूटने की प्रक्रिया बहुत गति से हो जाती है। तो वो प्रक्रिया गति से बढ़ जाती तो प्रोडक्शन और 10-20% बढ़ता है। तो जुताई करना बड़ा साइंटिफिक चीज है, जुताई से दूर नहीं भागना। और बैल जब जुताई करता था तो मेरी एक विनती है सभी को, मैं हमेशा बोलता हूं कि ट्रैक्टर इतना महंगा, इतना उसका खर्चा है, कर्जा लेना, महंगा डीजल खा के वो धुआं निकालता है, ये घास खा के गोबर निकालता है। सब्सिडी किसके ऊपर होना चाहिए है? बैल पे होना चाहिए था ना। तो बेचारा बैल खाद देता था, देश का पैसा बचाता था, फ्यूल्स बचाता था, उसको छोड़ के ट्रैक्टर को सब्सिडी दे करके 90% नहीं 99% बैलों को मार दिया एक डिसीजन ने। तो मेरी विनती है, कोई भी कुछ भी डिसीजन करता है, हमें जागृत अवस्था में कुछ रहना चाहिए। अभी बैल को वापस लाना मुश्किल है, लेकिन हम बोलते आज भी कुछ आदिवासी और दूसरे क्षेत्रों में आज भी बैल का चलन है और कुछ भी अलग अलग इवन सौराष्ट्र में भी है, तो उसको अभी भी वापस शुरू करना है। और बैल को ट्रैक्टर से ज्यादा सब्सिडी का पात्र है, इसका हम मोमेंटम चला रहे और हम लोग को मिलकर चलना चाहिए। ये निवृत्ति पाटिल जी का मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि उनका ही हम खुद अपन अभी करके, क्योंकि उनको प्रति हमें बहुत सम्मान है। क्योंकि वो बोले गोपाल भाई हम आंख बंद करके बिलीव नहीं करेंगे, मैं प्रयोग करूंगा। उन्होंने एक ही प्लॉट में बहुत अलग अलग प्रयोग किए, उनके मुख से ही अपन सुनेंगे। ये सिद्धेश जी हमारे बीच में, ये देखिए सिद्धेश जी कोकण कृषि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते। आज इतनी छोटी उम्र में उन्होंने पढ़ाई करते करते देखिए गौकृपा अमृतम का ड्रेंचिंग पर स्प्रे प्लस 10 टन गोबर डाला तो उसका पौधे का ग्रोथ क्या है। तो ये सिद्धेश जी हमारे बीच में है और इतनी छोटी उम्र में वहाँ की 3 देसी नस्ल बचाना, गौकृपा अमृतम का हजारों किसानों के अंदर इसका कार्य करना, इसलिए सिद्धेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सबको दर्शन दीजिए। ये देखिए उन्होंने कितना अच्छे से बताया और इतना माइक्रो अभ्यास किया कि गौकृपा अमृतम समझ लीजिए कि डाला कंपोस्ट के साथ तो क्या है, फ्रूटिंग कितना है 35 है केमिकल के साथ में, कंपोस्ट के साथ में, और उसमें कितना है 90 है, इसमें कितना है तो 20 है, तो रसायन में कितना निकला 20 निकला, 35 निकला गौकृपा अमृतम में। गोबर और गौकृपा अमृतम सही मात्रा में गया 90 निकला। समझ रहे आप? तो ये कितना उसने अभ्यास किया, अलग अलग तीनों खेत का अभ्यास कर लिया। तो आपके खेत के हर एक पौधे से आप बात करना चाहिए तो आपके समाधान निकलने हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड में कपास में डाला है, राइट साइड में नहीं डाला है, तो दोनों का फर्क देखिए। तो लेफ्ट का उड़ के उधर गया तो बाजू वाले की 2 लाइन बदल गई, देखिए। तो दूसरे का बुरा इसमें आएगा तो हमारी अच्छाई भी दूसरे में जा सकती है ना। तो ऐसा करना है। तो गौकृपा हम बोलते हैं कि हम फ्री देते हैं, निःशुल्क देते हैं। उसका कारण है कि हम इसका व्यापार कर सकते थे, बहुत प्रॉफिट भी हो सकता था, लेकिन गुरुदेव जी के शब्द आए याद कि गाय माता और किसान दुखी होंगे तो देश खुश नहीं होगा। और पूरा चिंतन हुआ कि गौकृपा अमृतम से क्या हो सकता है। तो देश का हर साल का 15 लाख करोड़ का खर्चा है किसान और सरकार का मिलकर, यूरिया डीएपी और पेस्टिसाइड्स, वो बचेगा। 70% पैसा विदेश जाता है, इंपोर्ट होता है ज्यादातर, वो पैसा बचेगा। स्वास्थ्य बचेगा, गौ माता बचेगी, प्रक्रिया मतलब ऐसा कह सकते प्रकृति बचेगी क्योंकि जितना पानी चाहिए बहुत कम पानी में खेती होगी। पूरी जीवाणुओं की श्रृंखला अच्छे से मित्र जीवाणु की बन जाएगी। सब कुछ होता है ना। तो हमने छोटे भाई और सभी परिवार ने मिलकर एक तय किया कि इसका एक भी पैसा नहीं लेंगे, विल बना दिया, हमारा भी अधिकार नहीं, पीढ़ी का भी अधिकार नहीं, पूरी दुनिया के सभी किसान और गाय माता को समर्पित। तो इसी प्रकार की प्रक्रिया हमने करी है। साथ में एक कमिटमेंट लेते कि एक बार आपको परिणाम मिला तो कम से कम 100 लोगों को आप बांटेंगे, तो 30 रुपए में हो जाएगा। तो बांटेंगे क्या? ठीक है। पहला किसको देंगे? जो आपको सबसे नहीं पसंद है उस व्यक्ति को गांव में जाके, ठीक है ना। अपना हृदय विशाल बना देना है, जिसको जो बोलना है बोले, हमें उसकी मदद करनी है। हमारे केंद्र में गौ माता और धरती माता होने चाहिए, ठीक है ना। यही प्रक्रिया हमके लेके जाना, बड़ा विशाल हृदय लेकर के जाना है। आज पड़ोसी नहीं मानेगा ना, घर वाले नहीं मानेंगे ना, करके दिखाओ, घर्षण मत करो। पड़ोसी नहीं माना ना, उसके 25 पौधे आप दत्तक ले लो, खाद डालते तब डाल के आ जाओ, गौकृपा डालते डाल के आ जाओ, उसके पौधे बोलेंगे तभी तो मानेंगे ना। तो हमारा हृदय विशाल रख करके उन सभी को एकदम हमारे परिवार के सभ्य मान के मदद करनी है।
ये हमारे वहाँ पे वर्धा से है नंदू जी, वहाँ पे भी परिणाम है। वहाँ की देशी गाय में जो मैंने सवेरे बताया, उन्होंने मक्के में परिणाम लिया है। हमारे बीच में राजेश भाई टिकार जो मैंने बताया, उनका भी हमने सवेरे आपको सबको याद किया कि महाराष्ट्र में पहली बार लेके जाने वाले राजेश भाई है। तो आज हमारे बीच में हम बहुत हृदयपूर्वक उनको धन्यवाद कहते हैं कि आपने जो सहयोग किया है अद्वितीय। कभी भी भगत सिंह भाई अचानक जाते हैं ना कि चलो वहाँ पे जाना है, अपना सारा काम छोड़ के अचानक गाड़ी लेकर के 3-3 दिन भगत सिंह भाई के गए, कोई खर्चा नहीं, कुछ भी नहीं, घर का डाल के घूमते। राजेश भाई एक बार खड़े हुई और मतलब ये किसान का दिल है, ये किसान का हृदय है, मतलब पागलों के जैसे खर्चे। ये निवृत्ति पाटिल जी है ना, घर का हर साल का उनके पगार में से गवर्नमेंट में जॉब करते, 1 लाख रुपया हर साल किसान के पीछे खुद का उपयोग कर देते। ये लोग है, ये लोग देश बदलेंगे। हमें उसी में से बनना है कि हम घर का डाल के स्वाभिमान से खड़े होंगे। ये कब होगा पता है? किसान का अभी ऐसा हुआ है ना, पहले ऐसा था, वापिस ऐसा होना चाहिए और ये होगा, होके रहेगा। अगर हमने सही पीछे पड़ के गए ना, हो जाएगा। ये मिर्ची में हमारे बीच में चिंतन भाई है, जिन्होंने मुझे ऑटो प्लेइंग में इस विषय में इंट्रोड्यूस करवाया। और चिंतन भाई यहाँ पर भी बहुत बड़े भावपूर्वक गाय और कृषि में काम करते हैं। और दक्षिण भारत से जो गुंटूर से मिर्ची एक्सपोर्ट होती थी, उसमें दिक्कत थी। वो चिंतन भाई जब आएंगे तो बोलेंगे कि क्या फर्क आएगा। तो चिंतन भाई एक बार आप खड़े हुए, आपको सबको एक बार याद करें, बड़े भावपूर्वक। GCCI कमेटी में भी है आप, और बहुत हृदयपूर्वक आपका सहयोग है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये धीरू भाई गढ़ड़िया है। धीरू भाई ने 40 विदेशी गाय रखते। धीरू भाई आए नहीं ना? हाँ, तो 40 विदेशी गाय रखते थे। उनके पास धीरे धीरे फिर सारी देशी गाय हो गई। और ये उनका गेहूं है, उनका बाजरा है, आप परिणाम देख सकते हैं। यहाँ से 60 किलोमीटर ही दूर है। और चिंतन भाई उनका अमरूद से लेकर के सारा सेल करवा देते हैं। तो बड़ी प्रक्रिया सरल और सहज बना दी। और धीरू भाई भी बड़े भावपूर्वक लोगों को सिखा रहे हैं। ये हमारे बीच में जो उपेंद्र भाई मैंने बताया था सबके बीच में, ये धरती मित्र अवार्ड, तो उनका गेहूँ देख सकते हैं। हम उनके खेत में गए थे, उनका अमरूद वगैरह आप देख सकते हैं। ये मैं थोड़ा अभी स्पीड करता हूँ। ये सिद्धेश जी जो बीच में आपने देखा, उनके कपास का हाइट देख सकते हैं। तो उन्होंने देशी गोबर नहीं था उनके पास, देशी गाय का, तो 5 लाख का गोबर खरीदा और एक साथ में 40 एकड़ का प्लॉट। और सिद्धेश जी ने ये परिणाम सीधा डबल उत्पादन पहली सीजन में कपास में लिया है। तो कितनी श्रद्धा और कितनी मेहनत, ये इंपॉर्टेंट है। ये सिद्धेश जी और उनके पारेख जी का आप मौसम भी देख सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर हमेशा बागायत को जोड़िए। हमारे यहाँ पे बीच में गांधीनगर से माननीय शिवाबाई है, तो कई प्रकार की फसलें शिवाबाई फसलें बागायती कर रहे। तो बागायती में आपका फसल के अंदर पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, आजू बाजू टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, इको डाइवर्सिटी भी मेंटेन रहेगी, सारी चीज़ अच्छी होगी। तो बागायत को जरूर जोड़ना। खेत किनारे चीकू, रायन, जामुन सब होने चाहिए। आपके बच्चे जब खेत में जाते हैं ना, कोरा भट देखेंगे, उसको आनंद आएगा कि जाने में? हम बचपन में जाते थे, हमारे बाप दादा जाते तब बेर मिलता था, दूसरा मिलता था, बहुत सारी खाने मिलते थे ना चीज। तो ऐसा होना चाहिए आपके खेत में, आपको, आपके बच्चे और परिवार को आने का मन होना चाहिए। और खेत किनारे ये सारी चीजें होने से उसके पत्ते उड़ के गए ना, इमली के पत्ते थोड़े उड़ के जाते हैं ना, पूरे खेत की प्रकृति बदल देते हैं। शमी का वृक्ष आपके खेत पे खड़ा हो जाता है ना, पूरी ऊर्जा बदल देता है। उसके पत्ते बदलते, उसके पत्ते गाय खाएंगे ना, तीसरे दिन गाय का फैट बढ़ जाता है दूध का। इतने परिणाम सुंदर होते हैं। तो ये सारी चीजों को समन्वय करने के लिए मैं आपको विनती करता हूं। देखिए लेफ्ट में इन्होंने घास में डाला है गौ कृपामृतम नेपियर में, और राइट में नहीं डाला है, तो दोनों का आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये पहले 10 गाय की सेवा कर पा रहे थे, अभी 80 गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया सभी में देखा है। ये इनकी 52 किलो तक लूम गई थी। अभी कच्छ में एक जन का न्यूज़ आया कि उनको देखना जाना बाकी है, उनकी 50 से 60 किलो की केले की लूम आई है। तो इतने सुंदर परिणाम इसमें मिलना शुरू हुए। ये मिर्ची के अंदर हमारे बीच में ही है, ये पूरी मिर्ची में पूरा अटैक हो गया था, कुकड़वाई आ गया था। कुकड़वाई ने कंट्रोल करो अगर ने, तो हमारे बीच में ही है माननीय राजू भाई, आर्मी के हिसाब से ही वो फेमस है। राजू भाई ने ये अप्लाई किया और पूरी मिर्ची को रिकवर करके फिर इतना मिर्ची बैठा है। रोग को बचाने के बाद इतना मिर्ची बैठा हुआ है। तो राजू भाई धन्यवाद, आपने काफ़ी हजारों किसानों को ये बांटा है और इसमें सेवा भाव से आप ये कर रहे। ये हमारे बीच में ही है जिज्ञांशु भाई, भरत भाई के पुत्र। उनकी 500 ग्राम की राजापुरी आम आती थी, वो 1.5 किलो की हो गई। और अभी वो पहले 2 गाय रखते थे, फिर नंदी गया, फिर धीरे धीरे बढ़ा के अभी लगभग जिज्ञांशु भाई क्या है? जिज्ञांशु भाई कितनी गायों છે અત્યારે? छोटे बड़े मिलके 25 से ज़्यादा गौवंश उनके पास है। और बड़े भावपूर्वक पूरे परिवार, भरत भाई और उनके दोनों सुपुत्र जिज्ञांशु भाई दिन रात इसमें मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, शहर जाने की इच्छा नहीं है। और पूरे आदिवासी क्षेत्र में उन्होंने एक नया एग्जाम्पल सेट किया कि हमारी शादी ब्याह में दारू नहीं बटेगी,
नॉनवेज नहीं बटेगा, बड़े सात्विक तरीके से उन्होंने कम खर्चे वाली ब्याह करके एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल सेट किया है, और खुद गाय रखते और अच्छे से काम करते ये। और ये जितेंद्र भाई कच्छ में, उसका आम का फ्लावरिंग फ्रूटिंग वगैरह सब देख सकते हैं, उनका 45,000 लीटर का टैंक है, तो पूरा ऑटोमेशन पे ले लिया है। तो ड्रिप है, कम पानी में कृषि हो रहा है, तो जरूर वो ऐसी चीज स्वीकार कीजिए। केमिकल हानि कर रहा है तो मत करिए, तो विवेक पूर्वक काम करना है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये इन्होंने शक्करकंद उगाया था, शक्करिया आपड़े, तो जनरली 300-400 ग्राम के आते थे, वो 4-4 किलो के चले गए, और एक को ज्यादा पिलाया था वो 10 किलो का हो गया था, वो तो न्यूज़पेपर में आया था। तो 2-4 शक्करकंद से हमारा सबका सब्जी हो जाएगा एक साथ में करके, उनके न्यूज़पेपर में आया था, बहुत अच्छे से वो कर रहे। ये सबसे ज्यादा आत्महत्या होती उस क्षेत्र के जो किसान शिव प्रसाद कोरे जी, उन्होंने बोला गोपाल भाई ठीक ठाक परिणाम मिला। मैंने बोला आपने सही तरीके से किया गया, फिर उन्होंने किया सही तरीके से बात समझ के। फिर पहली सीजन का तुवेर दाल देख सकते, उसका देखिए कितना बैठा है तुवेर, और उनका जवारी देख सकते। तो अभी दिल से उन्होंने कम से कम लगभग 40,000 लोगों को गौ कृपामृतम बांटा है फ्री, इतने भावपूर्वक काम कर रहे। कल पुणे में कार्यक्रम है इसलिए वो आज नहीं आ पाए, लेकिन हम हृदयपूर्वक उनको धन्यवाद कहते हैं। ये डुंगली के अंदर, जो कांदे के अंदर बाफिया से लेके 3 प्रकार के रोग आते, तो इन्होंने परिणाम लिया और बाफिया से लेके सब में परिणाम हुआ। आज 3,000 से ज़्यादा किसान लोग इस पे डुंगली के अंदर काम कर रहे। ये हमारे बीच में ही है, इन्होंने अवार्ड के लिए मना किया क्योंकि वो ऊपर आने से उन्होंने पहले से कुछ तय किया हुआ है। तो प्रवीण भाई और साथ में ये शशिकांत भाई है, दोनों ने जब कोई भरोसा नहीं कर रहा था शुरुआत में, तब भरोसा किया, और पहली सीजन का उनका फूल गोभी है, जो फूल गोभी बहुत सेंसिटिव फसल है, पूरा गौ कृपा अमृतम से पहली सीजन का है, और 30 साल केमिकल डालने के बाद पहली सीजन का आलू है। तो ये दोनों किसान, और ये उनका आलू का पहली सीजन का फोटो है, आप देखिए कहीं कमी दिख रही है क्या पहली सीजन में। और वो अभी गाय रख रहे, ये गए साल का कपास है उनका, गाय रख रहे, उनको वंदन करके ही दोनों बंधु खेत में जाते हैं। और वहाँ पे जब हमारे यहाँ पे बड़ी आपदा आई थी, कोई ने जहर डाल दिया था जोस्त समय के गौशाला में, तब दिवाली के समय वो पूरे परिवार भगत सिंह भाई के साथ, पूरे भगत सिंह भाई है यहाँ पे, हाँ भगत सिंह भाई, शशिकांत भाई ने, प्रवीण भाई उभा था जो, तो ये सभी लोग ने 20 दिन निकाल के वहाँ पे आके सेवा करी थी। और दिन रात भगत सिंह भाई तो सेवा में है ही, आप सबको पता ही है, उसमें कोई वो है। लेकिन प्रवीण भाई, शशिकांत भाई, हृदयपूर्वक धन्यवाद आपका कि आपने उस गांव में इस ज्योत को जगाया और बड़ी भावपूर्वक आपकी सेवा मिल रही है। ये गुरुकुल के बच्चों ने भिंडी उगाई है। भिंडी के एक प्लांट के ऊपर जनरली 30 भिंडी एवरेज आती है हाइब्रिड के अंदर। हमारी देसी भिंडी पे हमारे गुरुकुल के बच्चे लगभग 110 भिंडी एवरेज अभी ले रहे हैं, है ना, 3 गुना उत्पादन। और उस भिंडी का बीज हम निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, आप जिनको भी चाहिए, फिर किसी कंपनी के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो जो हाइब्रिड बीज है उससे बाहर निकलना है तो पहले देशी बीज में जिसमें उत्पादन हो उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जिसमें उत्पादन है ऐसे ही देसी बीज जल्दी से जल्दी हमें भी दीजिएगा और हम भी दूसरों को बांटेंगे, तो एक दूसरे को बांट के कंपनी के ऊपर की डिपेंडेंसी हम उसका कम करेंगे, ठीक है ना। ये कर्नाटक के हाईकोर्ट के जज साहब है, तो 2 से 3 किलो के तरबूज आते थे, वो 10 किलो 9 किलो के हो गए, तो उन्होंने भी 1,000 किसान की अपनी शिविर लगाई थी। ये माननीय अमरीश जी है जो दाड़िम की खेती मैंने बताई ना, पाटिल जी, तो देखिए वो सभी को सिखा रहे, दूसरे किसानों को इस प्रकार क्लास ले रहे। तो ये प्रक्रिया होनी चाहिए। ये कर्नाटक के शिक्षक है, उनको गन्ना डबल उत्पादन मिला, क्लासरूम में जाके शुरू कर दिया। तो छोटे बच्चों को बचपन से ये अभ्यास होना चाहिए कि क्या पक रहा है, कैसे हो रहा है, ये चिंतन लेकर के जाना है। तो ये पपीता के सबसे बड़े नर्सरी वाले बंधु है महाराष्ट्र में, 80 किलो एवरेज पपीता वो पर प्लांट को ले रहे। और कोई भी प्लांट लेने आ रहे उनको पहले वो प्रशिक्षण देते गौ कृपा का और फिर प्लांट बेचते हैं। तो इस प्रकार उसका भी सहयोग बहुत है। इनके वहाँ पर भी पूरा वायरस ग्रस्त हो गया था, निकालने वाले थे, फिर पूरा गौ कृपा डाला, रिवाइव होकर इतना पपीता वापिस बैठा है। तो पर एकड़ 1.5 लाख प्रॉफिट अलग से हुआ उनका। ये हमारे बीच में सुनील जी है, उनका आप देसी पपीता है और देसी पपीते का प्रोडक्शन देख सकते हैं। देखिए पूरा परिवार खुद मेहनत करता है। वहाँ पे डिप्टी कलेक्टर साहब गए, कन्नड़ में उनका न्यूज़पेपर में आया और सभी को ये बांट रहे आगे। जो धान की खेती करते हैं वो SRI से करिएगा, थोड़ा डिस्टेंस रखिए, 20-25 किलो की जगह पे खाली 1.5 से 2 किलो बीज पे हो जाता है और प्रोडक्शन भी बढ़ता है, दाना भी साइज भी बदलता है, पैसा भी ज़्यादा मिलता है। तो ये सारी प्रक्रिया सरलता से हो सकती, खाली बस अभिगम बदलने की जरूरत है। ये दक्षिण भारत के कुछ अलग अलग परिणाम है, लेकिन मैं थोड़ा गति से जाता हूँ समय मर्यादा के हिसाब से। ये देखिए, ये धीरू भाई करके बोटाद, यहाँ से 60 किलोमीटर, उनके अमरूद के पेड़ सूख रहे थे, 6 एजेंसी बदल दी लेकिन कुछ परिणाम ही नहीं थे। फिर निकाल देने का तय किया, तो बाजू वाले ने बोला ये फ्री का है, डाल के देखो ना, तो 15 दिन में पूरी बाड़ी ऐसी हो गई और फिर उनके फ्रूट्स। और अभी दिल से वो कार्य कर रहे और लोगों को सिखा रहे, क्योंकि अमरूद में सूखने का प्रॉब्लम रहता है, तो इसमें बहुत अच्छे से समाधान
किया है। ये हमीर भाई है, देसी बीज में बहुत अच्छा काम करते हैं। भावनगर समंदर किनारे पूरी सॉल्टी लैंड के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो हृदयपूर्वक हमारा एक दूसरे के साथ टीम वर्क ही रहता है, एक दूसरे को सहयोग करना। ये बंधु ने गौ कृपामृतम अपनी माता जी के देहांत के समय सभी किसानों को साथ में गिफ्ट किया था। अभी देखिए कहाँ गौ माता को उन्होंने याद रखा, कहाँ किसानों को याद रखा। ये हमारे बीच में ही एक बंधु ऐसे प्रभु स्वदेशी, मैंने आपको सवेरे परिचय कराया, उन्होंने अपनी शादी में रिटर्न गिफ्ट में किसानों को ये बांटा था। अब सोचिए क्या भाव रहेगा। प्रभु जी एक बार खड़े होइए, दर्शन दीजिए आपके सबको। और प्रभु जी बहुत दिन रात यही कार्य करते, किसानों को बदलो, देश को बदलो। और राजीव जी इनके सबके और हमारे हृदय में बसते, बहुत अच्छे से बसते हैं। तो मैं हमेशा खुशी से कहता हूँ एक व्यंग के साथ कि कोई घर पे आपके बैठने आया उसको एक बोतल दे दो। ये किसी किसान के घर पे बैठने जा तो वो ये बोतल दे दो, दूसरी बोतलों का व्यवहार चालू है बंद करने जैसा है। कोई माता बहन बेटी को कोई भी शाम को लथड़िया खाते आएगा, इधर डूचा भरा के आएगा, किसी को पसंद आएगा क्या? हमारी माता बहनों की नज़र में हम गिर जाते हैं। तो मेरी विनती है, सच्चे भारतीय बनिए, सच्चे वीर बनिए और खुद के आचरण से अपने बच्चों का भविष्य संवारिए। हाँ, अगर आदत है नहीं छूटती तो धीरे धीरे छोड़िए। कैसे मैं बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, बेचारों खुद की समस्या होती है कि तलब लगती है, और तलब लगती है फिर सर चढ़ता है, ठीक है ना। तो उसका मैं रास्ता बता देता हूँ साथ में। अदरक की स्लाइस कर दीजिए, नींबू निचोड़ के सेंधा नमक डाल दीजिए, सुखा दीजिए। जब भी तलब लग लीजिए ना तो मुंह में रख दीजिए, सल्फर छूटेगा, तलब नहीं लगेगी, है ना। तो धीरे धीरे छोड़ने की प्रक्रिया जरूर करना, ऐसी मेरी विनती है। तो धीरे धीरे हमारे बच्चों को इसके साथ में जोड़ना है। ये हमने पुस्तक तैयार करी है, सरल 5 चरणों में खेती, नंदी कैसे सिलेक्ट करना, गाय कैसे सिलेक्ट करना, कौन से रोग में क्या काम करना, एक रोग 10-10 इलाज लिखे हैं। और इसी प्रकार इस पुस्तक में घी कैसे खाना, दूध कैसे खाना, आपके घर में घी से कैसे काम होगा, ये सारा डिटेलिंग है। मछली के तेल से ओमेगा 3 ओमेगा 6 का 25,000 रुपये लीटर कैप्सूल बिकता है मछली के तेल का। 2 चम्मच देसी गाय के घी में है, और वो खाना कैसे वो नहीं सीख पाते हम लोग। मैं हर महीने 2 किलो घी खाता हूँ, हर रोज मिठाई खाता हूँ, हर रोज 1 लीटर दूध पीता हूँ कच्चा। देखो ये बाहर का खाएंगे तो ऊपर चले गए होते कि नहीं। तो कैसे खाना वो है इंपॉर्टेंट। वो हमने पुस्तक में लिखा है कि दूध को कोई फल के साथ नहीं जमेगा, तो कोई सब्जी के साथ नहीं जमेगा, विरुद्धार हो जाएगा। एक ही सब्जी परवल, वो भी घी में बनी है, तो एक ही फ्रूट मैंगो, तो ये सही तरीके से खाना है। जो हम भूल चुके तो अपने आप स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बहुत सारी समाधान अपने आप हो जाना है। देखो आपको शेविंग बनाना है, दाढ़ी बनानी है ना, तो आपको शेविंग क्रीम खरीदने की जरूरत नहीं, दही लगा के करो, बहुत अच्छी दाढ़ी होती है, 10 दिन में चेहरा भी चमकने लगेगा। तो आपके आजू बाजू सारे समाधान अपने आप होते हैं। अर्जुन का पेड़ लगा दो, उसके पत्ते पानी में निचोड़ दो और दूसरे दिन वो जेल बन जाएगा, कौन से भी साबुन से अच्छा हो जाएगा। एक बाजू में हम एकादशी का व्रत करते, दूसरी बाजू कोई विदेशी कंपनी प्राणियों की चर्बी का ऑयल बना के डालते, हम उसका साबुन से नहा के, सस्ते वाले साबुन से नहा के पूजा करने बैठेंगे। बताइए पवित्र होंगे अपवित्र होंगे? तो अनजाने में हमारे घर में घुस चुके, लिखते भी नहीं है कि ऊपर क्या है, कौन से देश में है ये जानते हुए भी नहीं लिखते। तो मेरी विनती है, जागृति, ज्ञान, ज्ञान भक्ति कर्मनिष्ठा, इसका संगम बनना है। यही भारत था। भारत का मतलब ही ज्ञान में रत होता है, उसका संस्कृत का अगर आप अर्थघटन करेंगे तो ज्ञान में रत, तो सभी का कॉम्बिनेशन करके चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार इस पुस्तक में सभी गायों के रोग, 52 औषधियों का डेटा हमने रखा हुआ है कि इसमें ऐसे काम करना, इसमें ऐसे करना, इस प्रकार आखिरी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.